आपको बता रहे हैं 14 जुलाई से पहले 96.43% मतदाताओं को मिल चुके हैं फॉर्म। मतदाताओं के 59.11% फॉर्म यहां पर अपलोड किए गए हैं। डिटेल्स आपको बता देते हैं। हरियाणा में एसआईआर अभियान के तहत अब तक कुल 1,99,18,634 यानी कि 96.43% मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। इनमें से 1,22,08,806 जो कि होता है 59.11% गणना प्रपत्र बीएलओ के माध्यम से प्राप्त करके सफलतापूर्वक अपलोड किए जा चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार प्रत्येक मतदाता को, हर वोटर को गणना प्रपत्र की 2 प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं। मतदाता की प्रति में आवश्यक विवरण भरकर हस्ताक्षर सहित बीएलओ को यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स को वापस सौंपे हैं और दूसरी प्रति पर बीएलओ के हस्ताक्षर प्राप्त करके उसको रिसीट यानी कि रसीद के रूप में अपने पास जो है कैंडिडेट्स वोटर्स यहां पर अपने पास रख सकते हैं। 21 जुलाई को प्रकाशित होने वाली प्रारंभिक मतदाता सूची में केवल उन्हीं मतदाताओं के, उन्हीं वोटर्स के नाम शामिल किए जाएंगे जिनके हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र बीएलओ को प्राप्त होंगे। जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र समय पर प्राप्त नहीं होंगे उनके नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। और देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं एसआईआर क्या है। चुनाव आयोग की एक प्रोसेस है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। घर घर जाकर फॉर्म भरवाए जाते हैं और यहाँ पर बूथ लेवल ऑफिसर्स फॉर्म भरवा रहे हैं। फॉर्म भरवाकर वोटर लिस्ट यहाँ पर अपडेट कर दी जाती है। जो 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स हैं उनको जोड़ा जाएगा और जिनकी मौत हो चुकी है उनके नाम भी हटाए जाएंगे। देखिए आपको बता दें जो दूसरी जगह पर माइग्रेट हो चुके हैं, ट्रांसफर शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम भी वोटर लिस्ट से एक जगह पर हटाए जाएंगे। दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं उनके नाम यहाँ पर हटाए जाएंगे और नाम पते में गलतियों को भी ठीक किया जाता है। कोई अमेंडमेंट हो, कोई एडिटिंग हो, कोई मिस्टेक है उसको हटाया जाता है। तो हरियाणा में एसआईआर अभियान पूरी तरीके से तेज है और अगर फॉर्म नहीं भरा तो सूची में नाम नहीं होगा। 96.43% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंच चुका है। ये फिगर्स आप देख पा रहे हैं। 59.11% हस्ताक्षरित फॉर्म्स अपलोड कर दिए जा चुके हैं बूथ लेवल ऑफिसर्स द्वारा। अंतिम तिथि क्या है? लास्ट डेट है 14 जुलाई 2026 यानी कि 14 जुलाई 2026। फॉर्म बीएलओ को दें या ऑनलाइन भरें, ये ऑप्शन वोटर्स के पास है और फॉर्म जमा नहीं होने पर प्रारंभिक मतदाता सूची में जो इनिशियल लिस्ट निकलेगी उसमें नाम शामिल नहीं होगा अगर फॉर्म नहीं भरा। बीएलओ से प्राप्ति रसीद अवश्य लें, यानी कि ये कंपलसरी है कि आपके पास जो फॉर्म भरने के बाद रिसीट हो वो आपके पास मौजूद हो। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर और महेंद्र सिंह हमारे सहयोगी भी हमारे साथ करनाल से जुड़ रहे हैं। दोनों से यहाँ पर बात करेंगे। गुलशन जी सबसे पहले आपके पास आती हूँ। एसआईआर प्रोसेस तेजी से यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर कुछ फिगर्स, कुछ आंकड़े हम लोगों ने दर्शकों को दिखाए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर 96% से भी ज्यादा जो है प्रपत्र भरे जा चुके हैं और एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जो बीएलओ द्वारा अपलोड किया जा चुका है। कैसे देख रहे हैं पूरे एसआईआर प्रोसेस को? देखिए बिल्कुल हरियाणा में एसआईआर को लेकर लगातार अभियान तेज है। हर घर में बीएलओ पहुंच रहा है और बीएलओ के माध्यम से जिन मतदाताओं के मतदाता सूची में नाम नहीं है, जिनकी उम्र जो है 18 वर्ष हो चुकी है, उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा जो मृत व्यक्ति हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। या ऐसा भी होता है कि एक मतदाता के 2 जगह जो है वोटर कार्ड होते हैं तो उनकी भी सूची में जो है एक जगह से नाम जो है काटने की इस प्रक्रिया एसआईआर में होती है। तो फिलहाल गुड़गांव में इसको लेकर अभियान तेज है। गुड़गांव में लगातार हम देख रहे हैं कि जिन भी बीएलओज की ड्यूटी इस दौरान लगाई गई थी और वो घर घर जाकर जो है तमाम मतदाताओं से जो है एक पत्र जो है वो भरवा रहे थे और उस पत्र के माध्यम से उनसे कुछ बायोडाटा जो है लिया जा रहा था। उसमें एक उसका पासपोर्ट साइज फोटो है वो लिया जा रहा था। इसके अलावा यदि आपका नाम वोटर आईडी की सूची में है तो वोटर आईडी कार्ड नंबर लिया जा रहा था। इसके अलावा फादर और मदर का भी उसमें शामिल किया जा रहा था और उसके माध्यम से पूरा फॉर्म जो है वो भरा जा रहा था। और फॉर्म भरने के बाद अब जो पहली सूची जब जारी होगी मतदाता की तो उसमें उनका नाम आएगा। यदि किसी भी मतदाता का इस दौरान एसआईआर के फॉर्म में उन्होंने अगर नहीं भरा है या किसी वजह से वो रह गए हैं तो इसके लिए लगातार
जिला प्रशासन जो है लोगों को अवेयर कर रहा है कि जो भी इस समय एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, यदि बीएलओ आपके घर नहीं आया है तो बीएलओ से संपर्क करें। और बीएलओ एक जगह जो है, चिन्हित जगह पर भी वो वहां पर फॉर्म जो है वो भरवाए जा रहे हैं। किसी भी कोई भी एक एरिया है, उस एरिया की यदि कहीं भी वो कम्युनिटी सेंटर है वहां पर, या किसी तरह का कोई और जगह है जहां पर तमाम लोग एक साथ आ सकते हैं, तो वहां पर भी इस तरह की प्रक्रिया है। इसके अलावा जो वार्ड वाइज जो काउंसलर होते हैं, काउंसलरों के माध्यम से भी एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है, या गांवों में सरपंचों के माध्यम से की जा रही है, या जो विधायक लेवल पर भी विधायक अपने अपने जो स्थान है वहां पर भी इस तरह की प्रक्रिया कर रहे हैं। क्योंकि इस समय लास्ट जो अंतिम जो है स्थिति चल रही है, इसलिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस समय अवेयर करने की कोशिश है कि तमाम वो लोग जो अभी जिन्होंने बीएलओ का जो फॉर्म है वो नहीं भरा है, या तो वो भर लें, नहीं तो उनका मतदाता सूची में नाम कट जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यदि लिस्ट में आपका अगर वोटर आईडी कार्ड में नाम है तो आपको वो फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। सभी लोगों को इस दौरान फॉर्म भरने की जरूरत है, क्योंकि फॉर्म में कुछ अपडेट है जो उन्हें करनी है, और इसलिए अपडेट के माध्यम से ही उनका जो पहली सूची है जो अभी 24 तारीख को जो अपलोड होनी है, उसमें उनका नाम जो है वो प्रकाशित हो जाएगा। गुलशन जी, देखिए इनिशियल लिस्ट में जो है नाम यहाँ पर कट जाएगा, जैसा कि आप भी बता रहे हैं और अभी ग्राफिक्स के जरिए हमने भी दर्शकों को बताया। इनिशियल लिस्ट में नाम नहीं आएगा अगर फॉर्म नहीं भरा, तो क्या उसके बाद भी कोई ऐसा अपडेट है कि इनिशियल लिस्ट में नाम ना आए लेकिन उसके बाद नाम ऐड हो सके, ऐसा कुछ है? देखिए, अभी फिलहाल तो इसलिए है कि बीएलओ आपके घर पर आ रहे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और इसलिए घर बैठे ही आपके सारे काम होंगे। अगर किसी कारणवश अगर आपका नाम रह जाता है सूची में और फिर बाद में आपको ये जानकारी मिलती है कि वो मुझे जानकारी नहीं थी या किसी कारणवश, फिर आपको जो सरकारी प्रोसेस होते हैं, विकास सदन में आपको जाना होगा, फिर विकास सदन में जाकर के फिर वहां पर ये तमाम प्रक्रिया करनी होगी। लेकिन उसके लिए भी एक तिथि जो है वो जिला प्रशासन निकालेगा, सरकार के माध्यम से वो भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से वो तिथि निकाली जाएगी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है गुलशन जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे सहयोगी महेंद्र भी बने हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। महेंद्र, करनाल में किस तरीके से एसआईआर अभियान चल रहा है? क्योंकि जैसा कि गुलशन जी ने कहा, गुड़गांव में तो तेजी से अभियान चल रहा है। बिल्कुल, देखिए करनाल जिले में एसआईआर प्रक्रिया का जिक्र करें तो 100% फार्म का आवंटन जो है वो बीएलओ द्वारा किया जा चुका है, और वहीं जिन मतदाताओं ने फार्म भरकर अपने जमा भी करा दिए हैं बीएलओ के पास, उनकी भी संख्या करीब 50% से ज्यादा है, यानी कि 54% के आसपास जो है मतदाता अपने फॉर्म भी जो है बीएलओ के पास जमा करवा चुके हैं। अभी क्योंकि समय दिया गया है 14 जुलाई तक समय है मतदाताओं के पास कि उनके पास जो भी फॉर्म उन्होंने भरे हैं अपनी जो लेटेस्ट जो फोटोग्राफ है उसके साथ लगाकर उनको बीएलओ के पास देने हैं, तो 14 जुलाई तक का समय उनके पास बचा है कि अपने फार्म को डिपॉजिट करा सकते हैं। फार्म की प्रक्रिया बेहद सरल रही है। बार बार बीएलओ हैं, चाहे दूसरे विभागों के अधिकारी हैं या चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, उन्होंने बार बार घर घर जाकर लोगों को समझाया है कि किस तरह से इस फार्म को भरना है। कोई ज्यादा बड़ी जटिल प्रक्रिया ये नहीं रही थी। सिर्फ 2002 में जिनका मतदाता सूची में नाम था या जिनके पास उस समय का जो वोटर कार्ड था, वो वोटर कार्ड संख्या उनको लिखनी थी, जिस बूथ से वो संबंधित है वो बूथ संख्या लिखनी थी, और अपने जो स्थायी एड्रेस जहां पर अभी वो रह रहे हैं वहां का एड्रेस उन्होंने दर्ज कराना था, और अपने नाम और पते के साथ ये फॉर्म वो बड़ी आसानी के साथ भरकर जो है बीएलओ को दे सकते थे। तो अभी इस कार्य में करनाल में पहले भी सबसे ज्यादा तेजी दिखाई दी थी, क्योंकि सबसे ज्यादा फार्म वितरण जो है करनाल में सबसे पहले किए गए थे, और उम्मीद जताई जा रही है कि फार्म को जमा कराने की प्रक्रिया भी करनाल में सबसे तेज रहने वाली है, क्योंकि लगातार इसकी मॉनिटरिंग जो है वो हम चाहे एसडीएम लेवल की बात करें या उपायुक्त लेवल की बात करें, बार बार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। कई स्तर की मीटिंग अब तक जो है हो चुकी है। तो उम्मीद है कि 14 जुलाई से पहले ही सभी फार्म जो है बीएलओ के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है महेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। गुलशन जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए, हरियाणा में मॉनसून एक्टिव हो चुका है। 7 जिलों में बारिश का दौर बिल्कुल ही शुरू हो चुका है, और 7 जिलों में ये जो बारिश का अलर्ट है, इससे तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आएगी। कई इलाकों में बूंदाबांदी के आसार, और बारिश से किसानों को राहत मिल रही है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चल रही हैं। हरियाणा में मॉनसून अब पूरी तरह एक्टिव है। आईएमडी ने प्रदेश में 7 जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इनमें पंचकुला है, अंबाला है, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, पलवल भी